नमस्कार। आज 21वां दिन मैं फिर आप लोगों के साथ हूँ। फिर एक बार हम राष्ट्रवादी लेखक संघ की आवश्यकता की जो पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा करेंगे। मैं देख रहा हूँ सुनील प्रकाश भारद्वाज जी आ गए हैं, मेरा नमस्कार। दीपांकर द्विवेदी, उनको भी नमस्कार। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी आ गए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। सती राम कुमार जी आ गए हैं, उनको भी नमस्कार मेरा। हेमा जोशी जी भी मुझे नज़र आ रही हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीके गर्ग जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी, मैं कल तो हमने प्रगतिशील लेखक संघ की जो पृष्ठभूमि और जो भूमिका थी उस पे हम लोगों ने बातचीत की थी, और मैं समझता हूँ कि मेरा संदेश आप लोगों तक अवश्य पहुँचा होगा। राजकिशोर सिन्हा जी भी आ गए, उन्हें भी मेरा नमस्कार। प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो आप लोगों की जानकारी में आ ही चुका होगा कि किसी न किसी प्रकार से हिंदी राष्ट्रभाषा न बने। यहाँ तक कि विभाजन होने के बाद भी उन लोगों का प्रयास ये रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा न बने, और केवल इसी कारण से बहुत सारे लोगों ने प्रगतिशील लेखक संघ में रुचि नहीं ली। किंतु प्रगतिशील लेखक संघ को कहीं ना कहीं उस समय पूरे देश के एक छत्र नेता जवाहरलाल नेहरू जी का वरद हस्त प्राप्त था, इसलिए बिना किसी एकता के, क्योंकि लेखक हों या सामान्य मनुष्य हों, सुविधाभोगी समाज हर जगह उपस्थित है। तो सुविधाभोगी समाज के चलते बड़े बड़े कार्यक्रम निरंतर रूप से होते रहे, लेकिन हिंदी के जो मूर्धन्य लेखक थे उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर यतिन सिंह जी भी आ गए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। और राहुल पाठक आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। अनूप जी आ गए, उनको नमस्कार। कौस्तुभ ओमर जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ की जो भूमिका थी, जैसा कि मैंने बताया कि 1975 में आपातकाल को समर्थन देने के कारण संदिग्ध हो गई, और उसके बाद बहुत सारा जो हिंदी का लेखक था और ज़्यादा कट गया, और ऐसे समय पे दूसरी पृष्ठभूमि के लेखक निकल के आए जो वामपंथी विचारधारा के ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेहरू उस समय तत्समय नेहरू के अनुयायी नहीं बनना चाहते थे। इमरजेंसी में जो अत्याचार हुए उन अत्याचारों पे वो विरोध करना चाहते थे, और उसी के चलते 1982 में जनवादी लेखक संघ का जन्म हुआ। लेकिन सच बात यह है कि दिखाने के लिए ये जनवादी लेखक संघ जो उस समय की तानाशाही शासन था उसके विरोध के लिए उठ खड़ा हुआ था, लेकिन जिस प्रकार इस समय वामपंथी नाम वामपंथी लिए हुए हैं और कुछ और कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जनवादी लेखक संघ के रूप में भी उनका जो एजेंडा था वो अलग ही था। और आंतरिक रूप से वो सारे लोग सुविधाभोगी लोग थे, और सुविधाभोगी लोग इसलिए मैं और कहना चाहूँगा कि उस समय के कुछ जो बड़े नाम सुविधाभोगी नाम हैं, उनमें से आजकल एक व्यक्ति अवार्ड वापसी गैंग का लीडर है। इस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में बड़े उच्च पदों पर रहते हुए पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के साहित्य पर कब्जा किया और अपने तरीके से चीज़ों को रोटेट किया, सुविधाओं को दे देकर
सीधे सीधे लेखकों का बहुत बड़ा हुजूम अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो आंदोलन था इसमें बहुत सारे नौकरशाह, बहुत सारे पुलिस अधिकारी जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जितने भी अधिकारी हैं ये या तो मीडिया संस्थानों में या विश्वविद्यालयों में या सरकारी जो सांस्कृतिक संस्थान है उनमें बड़े बड़े पद हथियाए हुए हैं और बातें जनवाद की करते हैं। लेकिन सच बात यह है कि जनवाद से इनका कोई मतलब नहीं होता। इनके नैरेटिव्स होते हैं, उन नैरेटिव्स पे काम करते हैं और वो उनमें जो मूल नैरेटिव है वो है कि किसी प्रकार से सनातन संस्कृति की जो एकता है, मूलभूत एकता है, उसको किसी प्रकार से ख़त्म कर देना। और इसी सनातन संस्कृति की एकता को ख़त्म करने के फेर में ये तथ्यों में हेरफेर कर रहे हैं। और क्योंकि राष्ट्रवादी विचारों के लोग एकजुट नहीं हैं, उसका पूरा का पूरा लाभ ये लोग उठाते हैं। मैंने अभी 3-4 दिन पहले 2-3 चीज़ें आपके सामने रखी थी कि कितनी चतुराई से आर्य और अनार्य की जो अवधारणा को लेकर एक आडंबर खड़ा किया जाता था, उस आडंबर को जब उन्होंने देखा कि राष्ट्रवादी लोग सक्रिय हो रहे हैं और वो तर्क दे रहे हैं, इस दौरान हुआ क्या कि सरस्वती नदी की सभ्यता की जो खोजें आईं और ज़्यादा उत्खनन हुए, तो जब उत्खनन होने के बाद बहुत सारा परिदृश्य बदला, तो कहीं ना कहीं आर्य संस्कृति, भले ही वो पाठ्यक्रमों में आज भी शामिल है, लेकिन आर्य आक्रमण की जो अवधारणा है, उस आर्य आक्रमण की अवधारणा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। अब तक क्या था कि आर्य शब्द को इन्होंने हथियार बना रखा था, लेकिन जो विगत कुछ वर्षों में जो नए शोध हुए, नए अनुसंधान हुए, नए अन्वेषण हुए, उन अन्वेषणों से जो आर्य शब्द है वो कहीं ना कहीं इनके लिए हथियार के रूप में कारगर नहीं रहा। और सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ कि अधिकांश बौद्ध धर्मों में, बौद्ध ग्रंथों में जब ये पाया गया कि बुद्ध को जगह जगह पर आर्यपुत्र और आर्य कहा गया है, तो जाहिर सी बात है तो वामपंथी, ये जो छोटे मोटे वामपंथी यानी जिनको हम क्रिप्टो क्रिश्चियन कह सकते हैं, वो आर्य के एक छोटा सा समूह आर्य का नाम लेके भले ही चलता रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय जिसे हम दलित साहित्य से जुड़े हुए लोग कह सकते हैं, दलित साहित्य एकेडमी बन चुकी, दलित लेखक संघ बन चुके, तो ये वाला जो समुदाय है जो ये बुद्ध को आगे रख के अपने आप को संगठित करने में जुटे हुए थे, उन लोगों ने आर्य शब्द में जब देखा, बुद्ध को लेके कुछ कशमकश देखी, तो आर्य शब्द का त्याग किया। और जैसा कि मैंने बताया है और बार बार बता रहा हूँ कि एक नए शब्द और नई अवधारणा को जन्म दिया है, वो है यूरेशियन डीएनए बनाम मूल निवासी। और मूल निवासी में इन्होंने सबको सहेज लिया, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वही आर्य और अनार्य की अवधारणा के हैं, बस केवल आर्य शब्द को शिफ्ट कर दिया इन्होंने, आर्य और अनार्य शब्दों को शिफ्ट कर दिया। मूल सिद्धांत वही है कि यूरेशिया से कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ पे बलपूर्वक हम पर अधिकार कर लिया, और हम पर अधिकार करने के बाद हम पे अत्याचार किया। सबसे बड़ा जो इन्होंने अपना हथियार बनाया वो बनाया, अब ये जो व्हीलर की जो थ्योरी है, मार्टिन व्हीलर की जो थ्योरी है आर्यों के आक्रमण वाली, उस थ्योरी से अलग हटके नई थ्योरी पे आए, और वो थ्योरी थी मेगास्थनीज की इंडिका की थ्योरी। और मेगास्थनीज की इंडिका की थ्योरी में 10-12 कोई सूत्र इन्होंने ढूंढे, और ढूंढने के बाद अपना नैरेटिव नए सिरे से वही जो का तो कर दिया। अब मैं पिछले अपने वक्तव्यों में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं उससे अब आगे चलना चाहता हूँ। तो इनके नैरेटिव के हिसाब से पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि स्वयं एक यूरेशियन डीएनए से संबंधित व्यक्ति था, पुष्यमित्र शुंग ने बलपूर्वक बौद्ध संस्कृति का विध्वंस कर दिया। अब मजे की बात यह कि बौद्ध संस्कृति के जब विध्वंस की बात आती है तो पुष्यमित्र शुंग पे सारा आरोप आ गया और बख्तियार खिलजी जैसे लोगों को एक किनारे कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं
आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि बुद्ध ने स्वयं को इक्ष्वाकु वंशी भी कहा है। बहुत सारे तर्क हैं, हम जब उनमें जाएंगे तो बहुत सारे तर्क निकल के आएंगे। मैं बात करूंगा, सुनील प्रकाश जी ने जो लिखा है मैं बात लिखूंगा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो आप लिख रहे हैं, मैं भी संकेत करूंगा। मैं अभी जिस बात पे आना चाहता हूँ, मैंने जैसा बताया कि जब मैगस्थनीज की इंडिका को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा कि उनके तर्क ऐसे तर्क हैं जो 10-12 तर्क हैं, उनका उत्तर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उनका उत्तर हमें मिला, और वो उत्तर हमें मिला कहाँ पे जाके? जैन इतिहास में। जैन इतिहास में हमें वो उत्तर मिले जो नैरेटिव ये गढ़ रहे हैं, वो नैरेटिव जैन इतिहास से ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि जैन इतिहास में चंद्रगुप्त का पर्याप्त वर्णन है, जैन इतिहास में कौटिल्य अर्थात चाणक्य का वर्णन है, और जैन इतिहास इनके समानांतर चल रहा है। क्योंकि संस्कृत के साहित्य को तो क्योंकि इन्होंने खारिज कर दिया, इन्होंने कह दिया कि पुष्यमित्र संघ के बाद लिखा गया साहित्य है। और हम अब क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देखिए तो सोशल मीडिया पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये जाहिल लोग, ये अवैज्ञानिक लोग, इनका धर्म पोंगा पंथ है, इस तरह के शब्द जो है सनातन संस्कृति के लिए लिखे जाते हैं। ऐसा लगता है कि सारी वैज्ञानिकता जैसे उन्हीं में समा गई है जाके। और जितने भी भारत में वैज्ञानिक हो रहे हैं, या जितने भी इंजीनियर डॉक्टर्स हो रहे हैं, या जितने भी विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, वो केवल और केवल उन्हीं के संप्रदाय के लोग हैं। सनातन संस्कृति वाले तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो जो मेरे हाथ में जो एक पुस्तक आई, इसके जवाब में बहुत शानदार पुस्तक आई, और वो पुस्तक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वो पुस्तक है फाहियान की भारत यात्रा। मैगस्थनीज यूनानी यात्री है और फाहियान चीनी यात्री है। तो ये जो चीनी जो यात्री है फाहियान, ये बहुत महत्वपूर्ण है इनके जवाब देने के लिए। इनके जवाब देने के लिए इसलिए कि जब मैं फाहियान को पढ़ रहा हूँ तो एग्जैक्टली मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये फाहियान आया कब था। और जब फाहियान के आने का समय मैंने देखा तो मुझे पता चला कि फाहियान का समय गुप्त काल में है। गुप्त काल में यानी कि लगभग अगर सन के हिसाब से देखें तो सन 400 के आसपास। अब जाहिर सी बात है कि सन 400 के आसपास का जो समय है वो पुष्यमित्र सोंग और कर्ण, यानी कि जिन पे ये पूरा आक्षेप है कि उन्होंने बौद्ध संस्कृति को नष्ट कर दिया, उनके बाद का समय है। और ये भी तय है कि फाहियान का आने का जो समय है, उस समय पर जो शासक थे वो शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। इसकी पुस्तक में पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। लेकिन इसकी पुस्तक से जो दूसरे तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं, मैं उन तथ्यों पे मैं बात करना चाहूँगा। शुरुआत के अध्यायों में वो चीन से चलता है, उसे विनय पिटक की कोई प्रामाणिक पुस्तक नहीं मिल रही है, परेशान है, और उस प्रामाणिक पुस्तक के लिए वो जो है बेचैन है। और एक लगभग 60 की उम्र पार करने के बाद 65 की उम्र में वो भारत की यात्रा का निर्णय लेता है अपने 4 साथियों के साथ, और वो निकल पड़ता है। और उसका जो मार्ग होता है वो हिमालय के किनारे किनारे जब वो चलता है तो पहले पश्चिम की ओर जाता है, और गांधार से प्रवेश करता हुआ हिमालय पार करके और पेशावर के रास्ते से, पुरुषपुर के रास्ते से तक्षशिला होते हुए भारत में प्रवेश करता है। यानी रास्ता आप समझ लीजिए कि ऊपर से पूरे हिमालय को पार करते हुए पहले वो आता है आपके अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान जो कि भारत का ही भाग था गांधार के रूप से, वहाँ से पेशावर होते हुए और तक्षशिला यानी कि इस्लामाबाद रावलपिंडी होते हुए तब वो भारत में प्रवेश करता है। तो अब क्योंकि ये हिस्से जा चुके हैं उधर, तो मैं इन पे वैसे देखा जाए तो वो भी भारत के भूभाग हैं, तो मैंने जो देखा कि वो पर्याप्त वर्णन है उन क्षेत्रों में बौद्ध संस्कृति, बौद्ध लोगों के पर्याप्त विवरण हैं। अब मेरा जो विचार है मैं आप लोगों के जो सामने रखना चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। वो सबसे पहले प्रवेश करता है पीतू नाम के राज्य में। पीतू की जो भौगोलिक वर्णन है उससे ये सिद्ध होता है कि पंजाब का क्षेत्र है। इस पंजाब के क्षेत्र में
महायान और हीनयान के लोग पर्याप्त रूप से विकसित हैं। अब देखिए थ्योरी, पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस ने जिन यूरेशियन डीएनए के लोगों को सेट कर दिया था, घुसा दिया था, वहाँ पे बसा दिया था, वो सारे लोग बौद्ध संस्कृति के विरोधी थे, बौद्ध संस्कृति को ध्वस्त कर चुके थे, लेकिन फिर भी उसी क्षेत्र में महायान और हीनयान के लोग उपस्थित हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है फाहियान। अब आप विचार करिए, मेगास्थनीज ने कहीं भी बौद्ध धर्म का वर्णन नहीं किया है। मेगास्थनीज बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं है। मेगास्थनीज तो सेल्यूकस का एक राजदूत मात्र है। वो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं कर रहा है, लेकिन उसके कुछ शब्दों का प्रयोग करके, कुछ शब्दों का उपयोग करके ये सिद्ध किया जा रहा है कि पूरे देश में बौद्ध संस्कृति फैली हुई है। और जो मौलिक रूप से पहला व्यक्ति है जो बौद्ध संस्कृति के बारे में बताता है, वो है फाहियान। और ये फाहियान कब आता है? गुप्त काल में, यानी कि पुष्यमित्र संघ के ध्वंस के बाद। और वो फाहियान जब गांधार के बाद भारत में प्रवेश करता है तो उसे बौद्ध संस्कृति बिल्कुल फली फूली नज़र आती है। और मज़े की बात यह है कि वो अन्य संस्कृतियों के नाम पे कहीं कहीं कुछ ब्राह्मणों का तो जिक्र करता है, लेकिन जो प्रजा है, जो जनता है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। अब बताइए कि अगर बौद्ध संस्कृति को नष्ट कर दिया था तो फिर ये जो बौद्ध संस्कृति है फाहियान के समय में दोबारा कैसे फली फूली? बौद्ध संस्कृति वो तो पुष्यमित्र संघ नष्ट कर चुका ना, हमने मान लिया आपकी बात। तो फिर ये फाहियान के समय में बौद्ध संस्कृति कैसे विकसित हुई, इसका जवाब कौन देगा? आगे बढ़ते हैं। फिर वो और प्रवेश करता है और कई योजन की यात्रा करने के बाद ली शब्द का, डिस्टेंस के लिए ली शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ यूनानी मेगास्थनीज के ग्रंथ में स्टेडिया शब्द का प्रयोग है, वहीं पे चाइनीज जो चीन के यात्री हैं उन्होंने ली शब्द का प्रयोग किया है। और ये ली कई सैकड़ों ली पार करने के बाद ये मताउला यानी मथुरा, ये मथुरा पहुंचता है। और मथुरा में लाखों श्रमण हैं, मथुरा में लाखों श्रमण हैं। और ये लाखों श्रमण होने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और संकाश्य यानी कि संकिसा ये कासगंज जिले में ये एक जगह है, कन्नौज के बाद संकिसा यानी वहाँ पे भी हजारों श्रमण हैं। अब देखिए इसने जिन जिन नामों का प्रयोग किया है संकिसा के आसपास, मैं उनमें से दो नाम आपको बताता हूँ जिनकी उपस्थिति ये बताता है कि वहाँ पे एक श्वेतकर्ण नाग था और एक आडवक यक्ष था। आडवक यक्ष और श्वेतकर्ण नाग, बौद्ध ग्रंथों में नाग और यक्षों के नाम पर्याप्त आते हैं। और ये नाम नाग और यक्ष नाम जो है ये संस्कृत ग्रंथों में भी पर्याप्त रूप से आते हैं। अर्थात जो वहाँ पे संस्कृति है उसमें श्वेतकर्ण नाग भी उपस्थित है और आडवक यक्ष भी उपस्थित है। अब जरा सा मैं इस श्वेतकर्ण नाग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इस स्थान के पास एक श्वेतकर्ण नाग है, वही भिक्षु संघ का दानपति है। यानी जो भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ से मतलब आप समझ रहे हैं बौद्धों का संघ, बौद्धों के संघ का जो दानपति यानी दान देने वाला यही श्वेतकर्ण नाग है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई मुखिया है जो संकिसा के आसपास रहता है और यही वो है जो भिक्षुओं के संघ को दान देता है। इस जनपद में पुष्कल अन्न होता है, यथा समय वृष्टि होती है और इतियाँ नहीं पड़ती, इतियाँ यानी अकाल नहीं पड़ते। इस प्रत्युपकार में भिक्षु संघ ने नाग के लिए विहार बना दिया है। अब देखिए ये विचार मेरे मस्तिष्क में बहुत दिनों से चल रहा था। भिक्षुओं ने भिक्षु संघ ने नाग के लिए विहार बना दिया है। तो जो मेरा एक मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि जिस पथ की बात हम करते हैं, नंद के समय से जो पथ चला आ रहा है, मेगास्थनीज जिसका वर्णन करता है, यानी कि गंगा के मुहाने से यानी कलकत्ता से लेके और जो अफगानिस्तान पार करके जो रास्ता जाता है जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, ये जो मार्ग है इस मार्ग पे जगह जगह विहार हैं और जो यात्री आते हैं वो इधर ही उधर हेर फेर करके घूम फिर के आते हैं। ये जो विहार हैं ये पत्थरों के बने हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि पत्थर का काम करने वाले जो लोग हैं वो बौद्ध कलाकार
बौद्ध कारीगर बहुत ज़्यादा संख्या में। दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो कारीगर हैं, जो निर्माण कार्य करने वाले जो कारीगर हैं, ये बौद्ध धर्म के ज़्यादा अनुयायी हैं। और यही कारण है कि उस समय पत्थर का काम बौद्धों के लिए अधिक हुआ है, बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक बनी हैं। एक तो ये संकेत निकलता है। दूसरा संकेत और निकलता है कि क्योंकि व्यापारी वर्ग बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसके पास सामान्य किसान से ज़्यादा, यानी कि सनातन संस्कृति को मानने वाले किसान से ज़्यादा धन होता था दूसरे को देने के लिए, तो वो उस धन का उपयोग करके उस धन से कारीगरों के माध्यम से जगह जगह बुद्ध प्रतिमाएं और विहार बनवाते थे। ये हम मान सकते हैं कि उनके पास, यानी कारीगर भी अपना पेट पालेगा, मुफ्त में तो बनाएगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं से धन चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर जो भी भिक्षु संघ थे या जो श्रेष्ठी संघ थे या जो भी व्यापारी वर्ग थे, वो बहुत अच्छी तरह से धनी थे। इतने धनी थे कि निर्माण कार्य उस समय पे, क्योंकि सनातन संस्कृति तो कच्चे मकानों वाली संस्कृति रही, छप्पर वाली, घास फूस के छप्पर वाली संस्कृति रही है। निर्माण कार्य, जो प्रारंभिक निर्माण कार्य जो भारत में मिलते हैं और विशेष रूप से उत्तर भारत में जो मिलते हैं, वो बौद्धों के पत्थर से बने हुए निर्माण कार्य हैं। ये हम बहुत स्पष्ट रूप से हमारे नज़र में आता है। मथुरा जिसका नाम आया, मथुरा कला में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। दो प्रतिमाओं की कलाएं हमारे देश में अच्छी तरह से जानी जाती हैं। गांधार कला है जो अफगानिस्तान में है, और दूसरे नंबर पे मथुरा वो जगह है जो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक कोना है। हम उसको जो है ईशान कोण में, उत्तर पूर्व में पड़ने वाला नगर कह सकते हैं अरावली पर्वत का जो है, और गोवर्धन उसका अंतिम बिंदु है। दिल्ली भी उसी अरावली पर्वत के एक बिंदु पे है, और आगरा भी उसी अरावली पर्वत के एक अंतिम बिंदु पे है। आगरा में हरि पर्वत के नाम से जगह है, दिल्ली में आनंद पर्वत के नाम से जगह है, और मथुरा में तो पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत है। तो ये जो तीनों नगर हैं, ये अरावली पर्वत के छोर पे स्थित हैं। और इन क्षेत्रों में क्योंकि पत्थर बहुत मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए बुद्ध की प्रतिमाएं पर्याप्त मात्रा में बनी, और इसीलिए मथुरा कला का नाम हम आज तक जानते हैं। और यही स्थिति लगभग जो है अफगानिस्तान में गांधार कला के रूप में, वहाँ पे पत्थर पर्याप्त मात्रा में था पर्वतों के रूप में जो है, और वहाँ पे बामियान जैसी बड़ी बुद्ध प्रतिमाएं बन सकी जो है। तो ये स्थिति है बुद्ध प्रतिमाओं की जो है। और बुद्ध प्रतिमा निश्चित रूप से जो कारीगर बनाएंगे वो कुछ खाएंगे पिएंगी, तो जो व्यापारी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो उनको रोजी रोटी देते रहे आए हैं, तब जाके वो बुद्ध प्रतिमाएं बनी होंगी। ये मेरा आकलन है, और ये आकलन बहुत सामान्य आकलन है, हर कोई निकाल सकता है। और इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस आकलन के विरुद्ध कोई तर्क देना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कारीगर है, वो यानी कृषि कार्य नहीं कर रहा है, तो खाएगा भी और पिएगा भी, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आएंगी। तो इस तरह से फाहियान इस बात की पुष्टि कर रहा है कि निर्माण कार्य के लिए बौद्ध संघों के पास, भिक्षु संघों के पास, या श्रेष्ठी संघों के पास, या व्यापारियों के पास पर्याप्त धन है, और वो उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। और जो दानपति है, श्वेतकर्ण नाग, उसका अन्न होता है उसके जनपद में, वो मुखिया है एक प्रकार से, यानी जो कृषि कार्य करने वाले हैं वो उनका मुखिया है, और वो इस भिक्षु संघ में दान देता है। इस श्वेतकर्ण नाग के विषय में ये कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि वो बौद्ध है, वो भिक्षु संघ को दान देता है, और भिक्षु संघ ने उसके बदले में उसके लिए एक विहार अर्थात एक मकान उसके लिए बनवा दिया है। आगे इसमें लिखा हुआ है, उसके बैठने के लिए आसन कल्पित है, उसका भोग लगता है और पूजा होती है। भिक्षु संघ से 3 नित्य जने नाग विहार में जाते हैं और भोजन करते हैं। तो ये इस प्रकार से आप समझिए कि जो फाहियान जो वर्णन कर रहा है, वो वास्तव में जो भारतीय संस्कृति है उसका वस्तुतः वर्णन कर रहा है, क्योंकि उसके बाद वहाँ से 50 50 योजन पर एक विहार और का नाम आया है, उसका नाम है आडवक। लेकिन अब यहाँ पे श्वेतकर्ण तो सहानुभूति रखता है भिक्षु संघ से, दान देता है, उस दान के आधार पे भिक्षु संघ का काम चल रहा है, और भिक्षु संघ ने बदले में उसके लिए एक विहार बना के दिया है। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है, यहाँ पे एक दुष्ट यक्ष था, बुद्धदेव ने उसे धर्मोपदेश दिया, और आज वहाँ पे यक्ष झाड़ू बुहारू का काम करता है और पानी छिड़कता है। तो ये अर्थात कुल मिला के बौद्ध धर्म का प्रभाव पुष्यमित्र संघ के बाद भी समाप्त नहीं होता है। ये प्रामाणिक चीज़ें हैं।
समझ में नहीं आता है कि एक झटके में पुष्यमित्र शुंग ने सब कुछ नष्ट कर दिया, ये कह दिया, और उसके बाद जो है आज के आधुनिक क्रांतिकारी लेखक उस क्रांति को लेकर अपने नवयुवा को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं। मेरे फिर 2-3 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को वो लोग ध्यान से समझें कि अगर जिस अत्याचार की बात आप लोग करते हैं वो अत्याचार वास्तव में हो रहा था, तो इस्लाम के आने के बाद आपके पूर्वज, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, आपके पूर्वजों ने इस्लाम क्यों नहीं कबूला? इसका मतलब जो सनातन धर्म के लोग थे उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, और जाहिर सी बात है आपको नहीं बदलने दिया, और जब बदलने नहीं दिया तो इसका मतलब जो इस्लाम के लोग थे उनका प्रभाव कम था। तो जब इस्लाम का प्रभाव कम था, सनातन संस्कृति वालों का प्रभाव ज़्यादा था, जिसके कारण से आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सके, इस्लाम नहीं अपना सके, तो इसका मतलब भारत में मुस्लिम शासन भी नहीं था। तर्क से तर्क चलेगा। इसका मतलब भारत में मुस्लिम शासन नहीं था, केवल और केवल सनातन संस्कृतियों का अत्याचारपूर्ण शासन था, और आपको जबरन जो है अपना दास और गुलाम बना के रखा। आपके पास कोई विकल्प नहीं था। किस तरह की बातें करते हैं मेरे दोस्त। चलिए, यहाँ तक भी मान लिया कि आप इस्लाम कबूल नहीं कर पाए, आपके पूर्वज इस्लाम कबूल नहीं कर पाए। उसके बाद फिर दृश्य बदला और यूरोपीय लोग आए, और वो यूरोपीय लोग आए तो अपनी ईसाई मिशनरीज को साथ लेके आए। वो ईसाई मिशनरीज निरंतर कार्य कर रही थी धर्म परिवर्तन का, लगातार निरंतर, पुर्तगालियों के आने के साथ से लेके। आपने तब भी ईसाई धर्म नहीं अपनाया, और जब आपने ईसाई धर्म नहीं अपनाया तो इसका तात्पर्य क्या है, क्या समझा जाए? आप किन के चंगुल में फंसे हुए थे जो आपने ईसाई धर्म भी नहीं अपनाया? तो ऐसे मिथ्या तथ्यों को आप क्यों लाते हैं कि सब सदियों से हमारा शोषण किया जा रहा है, हमको अशिक्षित अनपढ़ बनाए रखने की साजिश की जा रही है। अरे जो समुदाय स्वयं अनपढ़ हो गया वो आपको अनपढ़ बनाने की साजिश क्या करेगा? ये भी तो विचारणीय बात है। क्या कभी आपने आंकड़े देखे हैं कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, जिन सनातन संस्कृतियों को आप पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं, उनमें से कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? यह भी तो विचारणीय बात है। तो आप भावावेश में आकर जोगेंद्र नाथ मंडल वाले मॉड्यूल पे मत जाइए, बहुत खतरा है वहाँ पे, और जब आप संभलेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। जोगेंद्र नाथ मंडल को 15 वर्ष मुंह छिपा के जीवन जीना पड़ा था, मैंने कल भी जिक्र किया था। जबकि वहीं दूसरा जो वर्ग है उनका सज्जाद जहीर जब पाकिस्तान से लौटता है तो वो सम्मानजनक जीवन जीता है, और आज तक उसके परिवार के लोग जो है प्रतिष्ठा प्राप्त हैं, और खाली प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है बल्कि देश को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है। आप क्यों मूर्ख बन रहे हैं? मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस शासन ने निश्चित रूप से बहुत अत्याचार किया। कांग्रेस ने उच्चतावाद का प्रसार किया, और उच्चतावाद का प्रसार करके आप लोगों को डिप्रेस किया, ये भी सही बात है। आरक्षण का झुंझुना दिया, ये भी सही बात है। लेकिन राष्ट्रवादी चिंतन वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंदर ये तय मान लीजिए कि जो जिसका दंश आपके हृदय में है वो उस दंश को समझता है। मैं अपने साथियों से इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमें ऐसी किसी भी टिप्पणी से बचना है जो हमें परंपरागत रूप से, जो कांग्रेस का जो 70 वर्ष शासन रहा है, परंपरागत रूप से हमारे जो पूर्वज थे उनके माध्यम से हमको प्राप्त हो गए हैं, और उसकी अहंकारपूर्ण टिप्पणियों के कारण कहीं ना कहीं कठिनाई हो। जैसे आरक्षण की समीक्षा, आरक्षण समाप्त करो। भाई क्यों आरक्षण समाप्त करो? हैं कितनी नौकरियां? थोड़ी सी नौकरियां हैं। ये आरक्षण समाप्त करो, आरक्षण समाप्त करो, आरक्षण समाप्त करके कहीं ना कहीं आप जो है आपस में दुनिया बना लेंगे। और जो क्रिप्टो क्रिश्चियन संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति को तोड़ने वाली संस्कृति है, आपके इसी वाक्य को कि आरक्षण समाप्त करो जो कह के आपसे आपके ही भाइयों को अलग करने का प्रयास कर रही है और करेगी। तो कहीं ना कहीं आप ये गलती कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को बहुत पास, बहुत निकट आने की आवश्यकता है। मैं ये जो बातें रख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस वामपंथी हैं
जो इस देश को बांटने के लिए तरह तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं, और न केवल षड्यंत्र कर रहे हैं बल्कि जो एक नव बौद्ध जैसी परंपरा शुरू हुई है उनको भ्रमित तथ्यों से और अधिक भ्रमित कर रहे हैं। हम उन तथ्यों का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं और बहुत आसान स्पष्टीकरण है। मैं आगे बताता हूं आपको कि इस श्वेतकर्ण नाग और इन सब के बाद यहीं पे एक जगह पे जिक्र है कि यहाँ एक बहुत बड़ा भंडारा है, भंडारा यानी भोजनालय है, जिसमें हजारों लोग भोजन करते हैं, हजारों लोग भोजन करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हजारों लोग भोजन करते हैं। यहाँ पे और देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ छोटे छोटे सैकड़ों स्तूप हैं। अब आप सोचिए कि अगर बौद्ध संस्कृति पर कोई वाकई हमला हुआ होता तो क्या सैकड़ों छोटे छोटे स्तूप होते। और उसमें देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य दिन भर गिना करे तो भी पार नहीं पा सकता, इतने स्तूप हैं। यदि कोई चाहे कि जानेंगे ही कि एक एक स्तूप पर अगर एक एक मनुष्य खड़ा कर दें तो भी एक एक करके गिने तो न्यूनाधिक संख्या न जान पाएगा। स्तूप संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे, मनुष्य संख्या में कम पड़ जाएंगे। और आप कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। फाहियान कहता है कि सैकड़ों छोटे छोटे स्तूप हैं, जितनी मनुष्यों की संख्या है उससे ज़्यादा स्तूप हैं। और आप कहते हैं कि बौद्ध संस्कृति को पुष्यमित्र शुंग ने समाप्त कर दिया। एक जगह पे तो मैं पढ़ रहा था, एक तथ्य मेरे सामने आया है। फाहियान के अनुसार मथुरा में यमुना के दोनों तटों पर 20 संघाराम बने हुए थे और वहाँ पर भिक्षुओं की संख्या 3000 के लगभग थी। बिल्कुल, ये तो 20 संघाराम आपने बताए हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैंने इस पुस्तक में आगे बढ़ा तो जेतवन में 98 विहार थे, 98 संघाराम थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अभी मैंने बताया कि जिस क्षेत्र में संख्या वाले क्षेत्र में सैकड़ों, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने विहार थे। मथुरा में 20 संघाराम थे और जैतवन में 98 संघाराम थे। और आप कहते हैं कि बौद्ध संस्कृति को नष्ट कर दिया। सनातन संस्कृति कभी भी किसी को नष्ट करने का प्रयास नहीं करती है। इस संस्कृति में विश्व बंधुत्व की भावना है, इस संस्कृति में सबके कल्याण की भावना है। और सबके कल्याण की भावना है तभी चारवाक से लेकर और आज तक अन्य संस्कृतियों के लोग यहाँ पर अपना अस्तित्व कायम रख पाए। ईरान से जब पारसी, कुछ हजार पारसी भागते हैं तो उन्हें पूरे विश्व में कहीं स्थान नहीं है। वो जैसे तैसे भागते हैं और गुजरात के संजान नामक कस्बे में जाकर, जो आजकल कस्बा है, उस कस्बे को बसाते हैं और वहाँ पे सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जैनों के साथ बौद्धों का, जैनों के साथ सनातन संस्कृति का कभी भी कोई संघर्ष नहीं मिलता। जैन इस प्रकार के संघर्ष का कहीं कोई जिक्र नहीं करते। लेकिन फाहियान जिन चीज़ों को सुन रहा है, मैं उस चीज़ के भी बारे में बता दूं। फाहियान ने एक जगह लिखा है, ये जो 18वां चैप्टर है उसकी किताब का, उस जगह पे उसने लिखा है सांचे को साकेत यानी कि अयोध्या से जोड़ा गया है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जैनियों और ब्राह्मणों ने ईर्ष्या से, अब फाहियान को वहाँ पे बताया गया। अब आप ध्यान दीजिए, संकिसा तक जब वो आ रहा है और संकिसा के बाद जब कानिकुब्ज तक आ रहा है तो किसी भी प्रकार की द्वेषात्मक बात से उसका परिचय नहीं होता। ये बहुत विचारणीय बात है। फाहियान जब कन्नौज तक आ जाता है तो किसी भी प्रकार की देशात्मक बात से परिचित नहीं होता, बल्कि स्पष्ट रूप से बता रहा है कि दूसरे वर्ग के लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अवध में पहुंचता है, उससे आगे गोरखपुर, यही अवध से ही सटा हुआ बौद्ध क्षेत्र है, जैसे ही वहाँ पहुंचता है वहाँ उसे तरह तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है, जैनियों और ब्राह्मणों ने ईर्ष्या की ओर से उस वृक्ष को काट कूट कर दूर फेंक दिया और वह फिर वहीं पूर्ववत लग गया। यहाँ चारों बुद्धों के संक्रमण और बैठने के स्थान पर स्तूप अब तक बने हैं। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, खाली ब्राह्मण शब्द नहीं आया है, जैनी शब्द भी आया है। जैनियों और ब्राह्मणों ने ईर्ष्या से
जो एक वृक्ष था, जो बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण वृक्ष था, उसको काटकर फेंक दिया। इतनी बड़ी यात्रा कराया जैनियों और ब्राह्मणों से, कहीं पे भी उसने किसी द्वेष का वर्णन नहीं किया। लेकिन जैसे ही बौद्ध क्षेत्र में, मूल बौद्ध क्षेत्र में आता है, द्वेष का वर्णन हो जाता है। उसके बाद वो श्रावस्ती पहुंचता है, श्रावस्ती से कुशीनगर पहुंचता है। इस दौरान उसे कन्नौज छूट गया, कन्नौज में उसे 2 संगाराम मिलते हैं हीनयानियों के। अब तक उसे महायानियों के और हीनयानियों के संयुक्त रूप से संगाराम मिल रहे थे, लेकिन कन्नौज पहुंचकर उसको जो है हीनयानियों के 2 संगाराम मिलते हैं। और उसके बाद वो क्रम से साकेत, श्रावस्ती और कपिलवस्तु, जेतवन, कुशीनगर आदि का वर्णन करता है। और इन वर्णनों को करते समय यहाँ पे ब्राह्मणों से द्वेष के उसे किस्से सुनने को मिलते हैं और वो उनको लिखता भी है। अब यहाँ वो एक चीज़ और लिखता है, मध्य देश में 96 पाखंडों का प्रचार है, सब लोग परलोक को मानते हैं, उनके साधु संग हैं, वे भिक्षा करते हैं, केवल भिक्षा पात्र नहीं रखते, सब नाना रूप से धर्मानुष्ठान करते हैं, मार्गों पर धर्मशालाएं हैं, वहाँ आए गए को आवास, खाट, बिस्तर, खाना पीना मिलता है, यति भी वहाँ आते जाते और वास करते हैं, सुनते हैं, केवल काल में कुछ अंतर है। देवदत्त के अनुयायियों का भी संग है, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, लेकिन शाक्य मुनि बुद्ध की पूजा नहीं करते। ये वर्णन जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जिस ईर्ष्या की बात जैनियों और ब्राह्मणों के लिए की जा रही है, अब एक और बौद्ध के अंदर में ही एक और चीज़ नहीं आ जाती है, और वे आती है कि एक देवदत्त का भी बनाया हुआ संघ है, और देवदत्त के जो अनुयायी हैं वो शाक्य मुनि बुद्ध की पूजा नहीं करते। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है पूजा, ये पूजा शब्द आ गया। जिस पूजा का आप निषेध करते आ रहे थे, जिस पूजा का गौतम बुद्ध निषेध करते आ रहे थे, फाहियान जो पहला यात्री है भारत में बौद्ध धर्म के लिए आने वाला, जो पहला यात्री है, मेगस्थनीस का बौद्ध धर्म से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, पहला जो यात्री है वो फाहियान है, और फाहियान बुद्ध की पूजा का वर्णन कर रहा है, और बौद्धों में भी विभिन्न प्रकार के द्वेष बता रहा है। वो बता रहा है महायान अलग है, हीनयान अलग है, और इसके अलावा देवदत्त का संघ अलग है। देवदत्त का संघ 3 बुद्ध से, गौतम बुद्ध से, शाक्य मुनि बुद्ध से पहले के 3 बुद्धों की तो पूजा करते हैं, लेकिन शाक्य मुनि बुद्ध की पूजा नहीं करते। अब आप समझ सकते हैं कि कितना द्वेषता का वातावरण है। जैनियों और ब्राह्मणों में कोई द्वेष नहीं है, उनके द्वेष, आपसी द्वेष के बारे में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन शाक्य मुनि बुद्ध के अनुयायियों से सबको द्वेष है। ये फाहियान वर्णन कर रहा है, और निश्चित रूप से फाहियान जब जाएगा, किसी धर्म का अनुयायी है, तो उन्हीं लोगों के बीच में रुकेगा, ढूंढ के रुकेगा, फिर वो आगे के उसके बारे में बताएंगे। जैसे हम यात्रा करते हैं, आगे के बारे में बताएंगे, तो वो आगे भी उन्हीं लोगों में जाके रुकेगा। और ये क्रम आप एक दृश्य अपने मस्तिष्क में सोच सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लें, अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि कोई हम यात्रा करें, तो हम भी हमारी जो हमारी आस्थाएं हैं या जो हमारी इच्छाएं हैं, हम उसके हिसाब से यात्रा करेंगे। हम जब चलेंगे तो हम हिंदू स्थापत्य के जो मंदिर हैं उनको देखेंगे, हम हिंदू धर्मशालाओं में रुकेंगे, हम जो है अपने महत्व के स्थानों को देखते हुए चलेंगे। यही स्थिति कुछ न कुछ फाहियान के साथ है, क्योंकि फाहियान तो विनय पिटक की मूल प्रति लेने यहाँ आया है, और वो भी ये भी नहीं कि कोई युवा है, पर्याप्त परिपक्व 60 वर्ष से अधिक आयु है उसकी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे चलते हैं। कपिलवस्तु में उन्होंने, अब आप देखिए कपिलवस्तु में भी जो सारी चीज़ें बौद्धों की हैं वो जो की तो हैं, जस की तस हैं। और मज़े की बात यह कि पुष्यमित्र संघ के ध्वंस का एक बार भी वर्णन नहीं है। और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि कौटिल्य का नाम नहीं है, फलाने का नाम नहीं है, ढिकाने का नाम नहीं है, मैं भी कहूँ कि फाहियान ने इतना सारा वर्णन लिखा, इतनी सारी यात्रा की, इतने सारे संग्रामों में रुका, इतने सारे बौद्ध लोगों से मिला, किसी ने भी पुष्यमित्र संघ का जिक्र फाहियान से नहीं किया, किसी ने भी नहीं। ये बहुत विचारणीय बात है। वो केवल लिखता है तो जैनियों ने और ब्राह्मणों ने ईर्ष्या के कारण, यानी ये ईर्ष्या और द्वेष परंपरागत रूप से बहुत गहन है, और उसी के आधार पे सारी चीज़ें छोड़ के लिखी गई है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम अपने मतलब की चीज़ चुन के
केवल अपने मतलब की चीज़ लिखें और बाकी चीज़ों को छोड़ दें। ये जो गुण है ये वामपंथियों का गुण है। और कहीं ना कहीं दलित साहित्य वालों ने, नवबौद्धों ने वामपंथियों से इस गुण को ग्रहण किया। और जब उन्होंने देखा कि वामपंथियों में तो ईसाई भी हैं, इस्लामिक लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, अन्य सामान्य जातियों के लोग भी हैं, तो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने एक अलग धारा अपनी बना ली। अब आपने अलग धारा बना ली और अंबेडकर का नाम लेके आप ये कहते हैं कि हम 85% हैं, हम 85% ये क्रांति कर देंगे। तो उस समय पे जो भारतीय समाज की पिरामिड जैसी संरचना है उसको भूल जाते हैं। पिरामिड जैसी संरचना केवल भारतीय समाज की नहीं बल्कि विश्व में जहाँ जहाँ भी मनुष्य समुदाय है उसकी जो संरचना होती है वो पिरामिडिक ही होती है। एक व्यक्ति ऊपर होता है और उसके नीचे स्तर होते हैं, बहुस्तर होते हैं। और ये जो संरचना है, यानी कितने लोगों ने यूरोपियाई समाज की कल्पना की, कोई भी व्यक्ति यूरोपियाई समाज की स्थापना नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे 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 पीढ़ियाँ बदलती हैं वैसे 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 चीज़ें बदलती हैं। एक उदाहरण था वेनेजुएला का। वेनेजुएला देश में तेल का बहुत ज़्यादा उत्पादन था, इतना धन आ रहा था कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को जब काम करने की आवश्यकता नहीं थी तो सरकार ने उन्हें जो हमारे वामपंथी और समाजवादी और फलाने निकाने जो मांग करते हैं उन्हें भत्ता देने का निर्णय लिया। और वहाँ पे भत्ता देने की परंपरा शुरू हुई और वो भत्ता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि मनुष्यों के लिए काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब सरकार पैसा घर बैठे दे रही है तो काम करने की आवश्यकता क्या है। और उसके बाद हुआ ये कि जो तेल के कुएँ थे उन तेल के कुओं से तेल निकालने के लिए आदमी मिलने बंद हो गए। और जब आदमी मिलने बंद हो गए तो जो अर्थव्यवस्था जिसमें बहुत सारा अपार पैसा विदेशों से आ रहा था और बांट रहे थे, जब तेल ही नहीं निकलेगा तो पैसा ही नहीं आएगा। एक झटके में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई। झूठे सपनों में मत आइए। पृथ्वी से धन का जो अर्जन होता है वो सिर्फ 2 प्रकार से प्राचीन काल से होता आ रहा है, और वो 2 प्रकार हैं कृषि उत्पाद और खनन उत्पाद। कृषि उत्पाद और खनन उत्पाद से ही जो मौलिक अर्थव्यवस्था है वो आकार लेती है, और बाकी की सारी चीज़ें इन दोनों मौलिक और आधारभूत जो अर्थव्यवस्था है उसके संचालन से, जिन्हें हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सेवा सेक्टर, इन दोनों के संचालन से फलीभूत होती है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो बड़ा विचित्र है, या तो कृषि या खनन, और उन दोनों के बाद इसमें श्रम और जो भी इनका जो है वो होगा, उससे अर्थव्यवस्था एक आकार लेती है। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म ने कृषि को हेय मान के अलग करके कहीं ना कहीं अपने आप को पतन के रास्ते पर अग्रसर कर लिया। और जब ये पतन के रास्ते पर अग्रसर हुए तो जो अफ़गानिस्तान तक फैली हुई संस्कृति है, जहाँ गंधार कला मिलती है, पतन के रास्ते पर जाने पर एक झटके में जैसे ही इस्लामिक क्रांति आती है, इस्लामिक तूफान आता है, इस्लामिक आंधी आती है, बौद्ध धर्म गायब हो जाता है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि ये वामपंथी लोग नालंदा के वास्तविक विध्वंस को इस तरह से छिपाए हुए हैं कि लोग पुष्यमित्र शुंग को ही पूरे इतिहास का खलनायक मान बैठे हैं। जबकि पुष्यमित्र शुंग के बारे में फाहियान का जो ये दस्तावेज है, ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो धारणा है उसका पूरी तरह से खंडन कर देती है। तो हमें मिलकर ये सब प्रयास करने होंगे कि जो वस्तु स्थिति है, अगर हम अपने भाइयों को, हमें इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है, आप बुद्ध को मान रहे हैं, आप निश्चित रूप से बुद्ध को मानिए, लेकिन भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है उसमें बौद्ध धर्म भी शामिल है, जैन धर्म भी शामिल है, सिख धर्म भी शामिल है, और आज की तारीख में तो पारसी धर्म भी शामिल है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में अंतर्विरोध वहाँ होता है जहाँ धर्मांतरण जैसी
परिकल्पनाएं होती हैं। जहाँ जहाँ धर्मांतरण जैसी परिकल्पनाएं होती हैं वहाँ वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, और जहाँ धर्मांतरण जैसी कोई स्थिति नहीं होती वहाँ पे समुदाय सहजीविता के सिद्धांत से जीवित रहते हैं। जैसे पारसी, जैन और हिंदू, तीनों वर्गों में आपस में कोई भी गतिरोध नहीं है, कोई भी संघर्ष नहीं है, चैन से जीते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो धर्मांतरण वाली जो संस्कृतियां हैं वो कहीं ना कहीं पतन के मार्ग पे जाती हैं, संघर्ष के मार्ग पे जाती हैं। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि भारत सरकार केवल 2 कानून लागू कर दे। पहला, जनसंख्या नियंत्रण। भारत सरकार केवल 2 कानून लागू कर दे। पहला, जनसंख्या नियंत्रण, और दूसरा, धर्मांतरण निषेध। अब आप धर्मांतरण निषेध कर देंगे तो आरक्षण के लिए जो हमारा दलित समुदाय है, जिसको मैं तो वंचित समुदाय कहता हूँ, ये वंचित समुदाय गौतम बुद्ध को एक झटके में भूल जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। केवल इस देश में धर्मांतरण निषेध का कानून होता तो जो नवबौद्ध जो ये तरह तरह की झूठी परिकल्पनाएं हमारे बीच में रख रहे हैं, एक भी परिकल्पना नहीं आती। और ये जो आदिवासी को ईसाई में बदले जा रहे हैं, एक भी आदमी ईसाई नहीं बनता, समस्या का समाधान हो गया। और बाकी जनसंख्या नियंत्रण कर दीजिए, तो बिना मतलब में जो वोटों का जो वोटों की फसलें उगाई जा रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। जो उसके बाद संतुलन की स्थिति स्वतः आ जाएगी। तो आज की जो भारत की स्थिति है, वर्तमान जो स्थिति है, और जिस तरीके से ये जो विदेशी शक्तियां अपने षड्यंत्रों को लागू करने में जुटी हुई हैं, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हम सब लोगों को इन 2 कानूनों के लिए अभियान चलाना चाहिए। और वो अभियान, एक जनसंख्या नियंत्रण और दूसरा धर्मांतरण निषेध कानून। और अगर ये दोनों कानून बन जाते हैं तो उसके बाद देखिए कितने लोगों को बेचैनी होती है, कितने लोग वापस आदिवासी बन जाते हैं, कितने लोग वापस बौद्ध धर्म को छोड़ के सीधे उस पर आ जाते हैं। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी मुझे लिख रहे हैं कि अल्पसंख्यकवाद भी हटाया जाए। निश्चित रूप से अल्पसंख्यकवाद हटाया जाए। इस विषय में तो मैं समझता हूँ कि इस विषय में अगर हम समान नागरिक संहिता ले आते हैं तो वो सबसे आसान काम है। हाँ, जब हम समान नागरिक संहिता ले आएंगे तो कोई अल्पसंख्यकवाद रहेगा ही नहीं। तो तीसरा जो कह सकते हैं कि इसमें जो है समान नागरिक संहिता का भी आवश्यकता है कि हम समान नागरिक संहिता को भी लेके आएँ। यानी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अब ये त्रिसूत्रीय फॉर्मूला, एक जो डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी ने जो कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अल्पसंख्यकवाद भी एक घातक चीज़ बन गया है, हमें समान नागरिक संहिता लाना ही होगा। तो यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण निषेध कानून और समान नागरिक संहिता, ये 3 चीज़ें। और ये 3 चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। जो सबसे मुश्किल चीज़ थी वो निपट गई, धारा 370। अभी जब मैं ये वक्तव्य दे रहा था तो कुछ लोग जो टिप्पणियाँ लिख रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा किसने लिखी, उसने लिखा है पुलित्जर पुरस्कार के ऊपर जो कल दिया गया है, राहुल गांधी ने कश्मीर के 3 फोटोग्राफरों को जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है उस पर उन्हें बधाई दी है। इस पे विचार करने की इसलिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि जो ऑलरेडी क्रिप्टो क्रिश्चियन ईसाई मिशनरीज के लिए काम कर रहा है वो भारत के विरोध में, सनातन संस्कृति के विरोध में जितनी भी घटनाएं होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो उनका समर्थन करेगा। और ऐसे चाहे किसी को मैग्सेसे पुरस्कार जाए, चाहे किसी को पुलित्जर पुरस्कार जाए, अगर राष्ट्रवादी एकजुट हैं तो ऐसे पुरस्कारों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। अभी थोड़े दिनों पहले ये एक भय बनाया जा रहा था कि अरब कंट्रीज ये कर देंगे, अरब कंट्रीज वो कर देंगे। तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छी टिप्पणी लिखी, उन्होंने लिखा कि अब जो है शायद बाप बदल लिया गया है, पाकिस्तान की जगह अरब कंट्रीज़ को बाप बनाया जा रहा है। लेकिन अरब कंट्रीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं आई और ना आने वाली है, क्योंकि वो अपने राष्ट्र में अपनी जगह पे संतुष्ट हैं। उन्हें इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर उनको बहुत ज़्यादा चिंता होती
तो रोहिंग्या आज तक अरब देशों में बस चुके होते। अगर उन्हें मुस्लिम के नाम पे अगर बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती तो ये जो दुनिया भर में रोहिंग्या भटक रहे हैं, जिनको म्यांमार के बौद्धों ने मार मार के भगाया है, वो रोहिंग्या अरब, जहाँ का जो जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ बस चुके होते। उन्हें किसी मुसलमान की चिंता नहीं है। मुसलमानों को धीरे धीरे करके ये बात समझ में आएगी। मुसलमानों को धीरे धीरे समझ में ये बात आएगी कि इनके पूर्वज भारतीय ही थे। इनके पूर्वज वो लोग थे जो डर के इस्लाम जिन्होंने अपना लिया। इनके पूर्वज वो लोग थे जो जिस बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं, जो फाइयान को और हिंसांग को फला फूला दिखता है, वो वही बौद्ध धर्म आज इस्लाम के रूप में हमारे देश में फैला हुआ है। मैं इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं इस तथ्य को इस बात से सिद्ध कर सकता हूँ कि जिस उत्तरापथ का, जिस मार्ग का बार बार जिक्र होता है, आप कभी ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे कि इस उत्तरापथ पे यानी जीटी रोड पे जो नगर बसे हुए हैं, उन नगर के जो अंदर जो चौराहे हैं, वहाँ पे जो संकेत मिलते हैं कि कभी वहाँ पे विहार था या कुछ था, उन्हीं जगहों पे अंदर इस्लामिक बस्तियाँ सघनता से कैसे बस गई हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन ठीक है, ये सब बात के विषय हैं, इसके लिए बहुत शोध होने की आवश्यकता है, बहुत सारे शोध होने की आवश्यकता है। कुल मिला के जिस दिन मुसलमान ये बात समझ लेंगे कि हम लोग सब आपस में भाई भाई हैं, उस दिन ये जो राग अलापते हैं, जो ओसामा बिन लादेन के एक कार्यक्रम कर देने पे उछलने लगते हैं, सद्दाम हुसैन की एक घटना पे उछलने लगते हैं, बगदादी की एक घटना पे उछलने लगते हैं और मुल्ला उमर की एक घटना पे उछलने लगते हैं, वो धीरे धीरे करके वो सारे के सारे शांत हो जाएंगे। ये इनको समझना पड़ेगा जो है। शरद खरे जी लिख रहे हैं, मुस्लिम देश अपनी रेस का इंटरेस्ट देखते हैं, जैसे ईरान। ठीक है, देखते हैं ना, लेकिन ईरान या कोई भी है, कोई बचाने नहीं आता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि रोहिंग्या मुसलमानों को कोई अपने यहाँ नहीं बसा रहा है, कोई नहीं बसा रहा है मुसलमानों को अपने यहाँ। रोहिंग्या मुसलमानों को बसाए ना, अगर अपनी रेस की चिंता करते हैं। दरअसल में ये जो रेस की चिंता करने वाले लोग वो हैं जिन्होंने धर्मांतरण किया है बाद में, और विशेष रूप से जिन्होंने बौद्धों से और हिंदुओं से धर्मांतरण किया है, उनको रेस की ज़्यादा चिंता है। ईरान कौन है? वही पारसी, जैन व्यवस्था को मानने वाले वही लोग हैं ना। उनको जाहिर सी बात है रेस की चिंता होगी। अपनी पहचान पुरानी खो चुके हैं तो नई पहचान के लिए चिंतित होंगे। अफगानिस्तान वालों का भी यही हाल है, पाकिस्तान वालों का भी यही हाल है, बांग्लादेश वालों का भी यही हाल है, और भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं उनका भी यही हाल है कि उनको अपनी रेस की चिंता लगी हुई है, अपने वंश की चिंता लगी हुई है, अपनी जाति की चिंता लगी हुई है, अपने संप्रदाय की चिंता लगी हुई है। उसके पीछे कारण है। लेकिन इनको जो यथार्थ है, सत्य, जिस चीज़ के लिए मोहम्मद साहब ने इस धर्म की स्थापना की, वो शब्द है ईमान। ईमान का मतलब है सत्य। इन्हें सत्य को पहचानना पड़ेगा। अगर ये सत्य को नहीं पहचानेंगे तो निश्चित रूप से हानि में रहेंगे। आपने भारत के लगभग सारे शहरों में पथराव करके देख लिया। उसके बाद जैसा कि मेरा अनुमान था कि जो आंकड़े बढ़ के आ रहे हैं, किसी से छिपे नहीं है कि जो अधिकांश आंकड़े जो मृत्यु दर के बढ़ रहे हैं वो किन इलाकों से बढ़ रहे हैं और किस जगह से बढ़ रहे हैं। इससे आप सोच सकते हैं। सिद्धार्थ शंकर जी का एक प्रश्न आया है कि ये लोग धर्मांतरण तो कर रहे हैं परंतु अपनी जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण एवं अन्य लाभों को नहीं छोड़ रहे हैं, उसका बहुत चुपचाप लाभ उठा रहे हैं। जाति हिंदू धर्म का मूल भाग है। सिद्धार्थ शंकर जी, संविधान में पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि जो लोग धर्म बदल चुके हैं, हिंदू धर्म से बाहर हैं, उनको आरक्षण मिले। मैं आपको बता दूं, ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन परिवार है, इसने प्रयास करके संविधान संशोधन करके इन लोगों को ये सुविधा प्रदान की है, और ये बहुत दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है कि धर्मांतरण करने के बाद भी आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है, ये बहुत दुख की बात है। इसी के लिए तो सबसे पहले धर्मांतरण निषेध का कानून लाना बहुत अनिवार्य है। धर्मांतरण निषेध का कानून जब आ जाएगा, और दूसरे जो धर्म बदल चुके, आरक्षण केवल हिंदुओं को मिले, आरक्षण केवल सनातन संस्कृति वालों को मिले। हमें इस बात पे भी बात करनी चाहिए। जब हम सनातन संस्कृति वालों को आरक्षण की बात करेंगे तो दृश्य बदलना शुरू होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं सिद्धार्थ शंकर जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इनको जो है लाभ नहीं मिलना चाहिए जो धर्म बदल रहे हैं। शरद खरे जी लिख रहे हैं, ईरान का कुरान का इंटरप्रिटेशन अलग है। बिल्कुल अलग है। सारे लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। वो लोग अपने आप को शिया कहते हैं,
इन्होंने भारतीय एकता की बात जो जो अपनी कौमी एकता की जो बात कर रहे हैं वो 72 फिरकों में बटे हुए हैं, वो भी इतने सारे 56 देश हैं और 72 फिरके हैं। तो 56 देश और 72 फिरके जहाँ पे हों, वो कैसी मनुष्य की एकता की बात कर लेते हैं, शर्म भी नहीं आती है। क्या केवल मस्जिद में नमाज पढ़ के एकता हो जाती है? ऐसे तो हमारे स्कूलों में पुराने ज़माने में, अब तो शायद बंद हो गई है, सारे बच्चे खड़े होकर खट्टी पीटी क्या करते थे। तो क्या केवल पीटी करने से मनुष्य की एकता हो जाती है? आप लोगों के बीच में भी तो कितना जो है देश है। पीटी करने से मनुष्य की एकता नहीं होती, पीटी करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, पीटी करने से शांति मिलती है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। लेकिन पीटी करने से मनुष्य और मनुष्य की एकता हो जाए, ये असंभव चीज़ है। क्षमा चाहता हूँ जो। तो मैं कुल मिला के जो मूल बात है कि हम जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, उन नैरेटिव्स को हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, उनका तर्क के साथ उत्तर दे सकते हैं। आवश्यकता केवल और केवल इस बात की है कि हम एकजुट होकर आगे बढ़ें। मैं अपनी बात को जब अंतिम उसमें ले जाऊंगा तो सिर्फ एक ही तथ्य दूंगा, और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दूंगा, कि अगर मेगास्थनीज की इंडिका में कौटिल्य का नाम नहीं था, अगर मेगास्थनीज की इंडिका में कौटिल्य का नाम नहीं था, तो फाइयान के भारत वर्णन में किसी भी राजा का, किसी भी सम्राट का, वो चाहे हिंदुत्व को मानने वाला हो, सनातन को मानने वाला हो, विष्णु को मानने वाला हो, शिव को मानने वाला हो, जैन हो या उनका अपना बौद्ध हो, किसी भी सम्राट का जिक्र उसमें नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। इस महत्वपूर्ण बात को आप लोग समझ लीजिए कि फाइयान ने किसी भी सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त की बात नहीं की है। अगर मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया तो फाइयान ने भी किसी भी बौद्ध राजा का जिक्र नहीं किया है। इसी अंतिम तथ्य के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, इस निवेदन के साथ कि हमें मिलके एक साथ आगे बढ़ना है और इस सनातन संस्कृति में, इस भारतीय संस्कृति में जो विकृतियां आ रही हैं, उन विकृतियों को मिटाने के लिए एकजुट होकर काम करना है। धन्यवाद, नमस्कार।